यार देखो ये वाला क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का एक सबसे आसान क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन इससे आसान नहीं हो सकता। देखो यार देखो होता क्या है कि सबको पता है यार कि NP बाई NS, ठीक है, या इज इक्वल्स टू क्या होता है, VP बाई VS होता है, ऐसा कर लो। या फिर कुछ बच्चे इस फॉर्मेट में याद रखते हैं NS बाई NP इज इक्वल्स टू VS बाई VP, मतलब एक ही है। और कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं इसको, इस NS की जगह N2 लिख लेते हैं N2, और NP की जगह N1 लिखते हैं, इसको लिखते हैं V2 NS को VS को, और इसको लिखते हैं V1, ठीक है ना। N2 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई V1। ये यार ये सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं। N2 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई V1। ये सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, ये प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है। ये सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है, ये प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है ना। और इस बात को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं N2 बाई N1 को। ये बात आपको समझ आ गई। यार होता क्या है कि आपको देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ती है, ठीक है। वोल्टेज कैसे और कितने टाइम्स बढ़ती है, जितने टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे। सेकेंडरी कॉइल में मान लो नंबर ऑफ नीट और जेई की तैयारी के लिए मैंने तैयार किए फिजिक्स के स्पेशल ऑनलाइन कोर्सेज। इन कोर्सेज में है क्लास वीडियोस, स्पेशल डीपीपीज, उनके वीडियो सॉल्यूशन, स्पेशल टेस्ट और उनके वीडियो सॉल्यूशन। मैं ये दावे और वादे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने इन कोर्सेज को कर लिया तो आपका फिजिक्स में बेस बन जाएगा, जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा और सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। इन कोर्सेज में फिजिक्स की शुरुआत हुई है जीरो लेवल से हाई लेवल तक। यार मैंने पूरे यूट्यूब गूगल को छान लिया, कहीं नहीं है ऐसे फिजिक्स। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें अभी की अभी। आप 5 गुना बढ़ा देते हो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स 5 गुना बढ़ा देते हो 5 गुना वोल्टेज बढ़ जाएगी उसके अक्रॉस। और अगर आप सपोज नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हो, मान लो हाफ कर देते हो, तो वोल्टेज भी हाफ हो जाती है, सीधी सी बात है। स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं सेकेंडरी में, ठीक है, और प्राइमरी में बढ़ जाती है। फॉर्मूला होता है N2 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई V1। ये फॉर्मूला याद कर लो बस, N2 बाई N1 इक्वल टू V2 बाई V1, ठीक। अब इसने क्या दे रखा था, ये N1 दे रखा है, N1 बाई N2 की वैल्यू दे रखी है 1/2, N1 बाई N2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। N1 बाई N2 की वैल्यू 1/2 दे रखी है, मतलब N2 बाई N1 कितना हो जाएगा, अगर N1 बाई N2 है 1/2 तो N2 बाई N1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू V2 बाई V1, ठीक है। तो V2 बाई V1 ही पूछा था इसमें, देखो VS रेशो VP पूछा था इसमें, VS रेशो VP पूछा था, मतलब V2 बाई V1 पूछा, तो आंसर आ जाएगा 2:1, ठीक है, 2:1। इसमें यार यहाँ दे तो दिया NP बाई NS और पूछ लिया VS बाई VP। अगर ये NP बाई NS दे रखा था और VP बाई VS पूछता तो आंसर ये था 1/2, यहाँ भी 1:2 ही आता। लेकिन अब यहाँ पर दे दिया NP बाई NS और पूछ लिया VS बाई VP, उल्टा पूछ लिया, तो 1:2 है तो ये 2:1। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा आपको ये।